हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूं प्रिया मैम और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने मेगास्पोरोजेनेसिस अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और देखा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज़ नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर का बनना। ठीक है, किससे? मेगास्पोर मदर सेल से, मातृकोशिका से। मेगास्पोर होता क्या स्टूडेंट्स? फीमेल गैमेट। तो जब फीमेल गैमेट का मदर सेल से फॉर्मेशन होता है देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। देन हमने देखा था कि हाउ फीमेल गैमीटोफाइट डेवलप। ओके, सो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ऑफ ओव्यूल, जिसमें न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स में क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, यानी कन्वर्ट हो जाते हैं। देन आर्कीस्पोरियल सेल्स में क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है एंड आफ्टर पेरिक्लाइनल डिवीजन टू टाइप के लेयर्स बनते हैं या टू टाइप के सेल्स बनते हैं। एक बनता है आउटर पेरिटियल लेयर एंड सेकेंड वन इज इनर स्पोरोजिनस सेल। तो आउटर पेरिटियल लेयर होता है, वो क्या करता है? अपने सेल्स को स्पोरोजिनस मास के डेवलपमेंट में क्या कर देता है? हेल्प कर देता है। ठीक है, देन व्हेन वी टॉक अबाउट इनर स्पोरोजिनस सेल, तो इनर स्पोरोजिनस सेल जो होता है ये एक्ट करने लगता है मेगास्पोर मदर सेल के रूप में, यानी एमएमसी के रूप में। एमएमसी में यानी मदर सेल में मियोसिस होता है एंड आफ्टर मियोसिस लीनियर टेट्राड मेगास्पोर की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। मींस 4 मेगास्पोर फॉर्म पर बनते हैं जो लीनियरली क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो 4 मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं उसमें से 3 सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं और वो जो एक सिंगल मेगास्पोर बच जाता है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर देते हैं। ये जो सिंगल मेगास्पोर बचता है यही फंक्शनल होता है और आगे चल के इसी मेगास्पोर से क्या होती है? एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो जब सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है then that process is known as monosporic development. During the development of embryo sac बहुत सारे changes होते हैं। वो changes क्या होते हैं हम देखते हैं। When single megaspore starts developing, वहाँ पे न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है मेगास्पोर के अंदर उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनते हैं, यानी that embryo sac is known as 2 nucleate embryo sac. After that nucleus again divide by mitotic division and form 4 nucleate embryo sac. Again another mitotic division take place and then 8 nucleate embryo sac is formed. यानी अगर हम देखें तो इस एम्ब्रियो सेक में टोटल कितने न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स? 8 न्यूक्लियस की, जिसमें से 4 न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और 4 न्यूक्लियस जो होते हैं वो नीचे होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आफ्टर दिस स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 8 न्यूक्लियस जो बने होते हैं उसमें से 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और आगे चल के वो क्या करते हैं? सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी के 2 बचे जो न्यूक्लियस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। एंड पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो एग एपेरेटस के नीचे प्रेजेंट होता है इन द लार्ज सेंट्रल सेल। क्लियर हो गया? नाउ अब यहाँ पे ग्रुपिंग होती है और 3 सेल्स ऊपर की तरफ एंड 3 सेल्स नीचे की तरफ अरेंज हो जाते हैं और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो बीच सेंट्रल सेल में क्या हो जाते हैं? अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये सेल है, ऊपर 3 सेल अपने आप को अरेंज कर लिए हैं, नीचे भी 3 सेल ने अपने आप को अरेंज कर लिया है और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियस जो है हमें विजिबल होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो 3 सेल्स
माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एग अपैरेटस कहते हैं। ये जो एग अपैरेटस होता है स्टूडेंट्स, इसमें 1 एग सेल प्रेजेंट होता है एंड 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। आगे इसको हम डायग्रामेटिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सिनर्जिड्स जो होता है उससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो क्या कहलाता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। और फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो ओव्यूल के अंदर क्या कर सके? एंटर कर सके। क्लियर हो गया? सिनर्जिड्स जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम चैल्जल एंड की बात करें तो चैल्जल एंड की तरफ भी 3 सेल्स अरेंज्ड होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। सो अगर हम एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक की बात करें तो मैच्योरिटी लेवल पे हम एम्ब्रियो सैक को 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड भी कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब इसे हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द डायग्राम, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल लीनियर टेट्राड बनता है, दैट इज़ 4 सेल बनते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें से 3 सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं एंड 1 मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल रहता है जो आगे चल के एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है। नाउ इस मेगास्पोर में डेवलपमेंट होती है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के ज़रिए 2 न्यूक्लियस बनाता है। आफ्टर दिस अगेन माइटोसिस होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 4 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। 4 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के बाद अगेन माइटोसिस होता है एंड टोटल 8 न्यूक्लियस की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद स्टूडेंट्स 2 न्यूक्लियस जो होता है वो अपने आप को मिडल में यानी सेंट्रल सेल में क्या कर लेता है? अरेंज कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। अगर हम माइक्रोपाइलर एंड की बात करें सो दिस इज़ द माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं जिसमें 2 सेल सिनर्जिड्स बनाते हैं, 1 सेल क्या बनता है? एग बनाता है। ओके, जब हम चैल्जल एंड की बात करते हैं तो चैल्जल एंड पे 3 सेल्स होते हैं जो एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। क्लियर? फाइनल अगर डायग्राम देखें तो स्टूडेंट्स, हमने ओव्यूल में एनाट्रोपस ओव्यूल की हमने स्टडी की थी। एनाट्रोपस ओव्यूल में मैंने आपको बताया था कि चैल्जल एंड जो होता है यानी बेस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और माइक्रोपाइलर एंड यानी जो टॉप होता है वो नीचे की तरफ होता है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, क्योंकि वो ओव्यूल जो होता है वो 180 डिग्री पे रोटेट करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये चैल्जल एंड की तरफ है और यहाँ पे 3 सेल्स अरेंज है जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। देन ये जो पार्ट होता है दिस इज़ द सेंट्रल सेल, और उसके बाद सेंट्रल सेल्स में 2 पोलर न्यूक्लियाई अरेंज होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं ये आगे चल के क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसकी प्लॉइडी जो होती है वो क्या होती है? 2n की होती है। क्लियर? आफ्टर दिस अगर हम माइक्रोपाइलर एंड की बात करें यानी टॉप पार्ट की बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारा एग अपैरेटस प्रेजेंट होता है। एग अपैरेटस में स्टूडेंट्स 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें 1 सेल एग सेल होता है एंड बाकी के 2 सेल्स क्या होते हैं? सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स जो होता है अपने थिकनिंग के ज़रिए एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है जिसे हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है कैसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो एम्ब्रियो सैक में क्या कर सके? एंटर कर सके। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज and we can say the development of female gametophyte. So this is all about the megasporogenesis. I hope आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।